हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ग्रेव। फिर से और एक बहुत ही अच्छा जॉब अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये जॉब है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के तरफ से। ये कंपनी फॉर्म हुआ था 2013 में। ये एक जॉइंट वेंचर है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ये एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना रहे इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो जो वैकेंसी आया है ये इस कंपनी से, तो वो देखने के लिए पहले आपको करियर में जाना पड़ेगा, उसके बाद करंट ओपनिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं जो करंट ओपनिंग सेक्शन में लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स दिस एंड दिस ग्रेड्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स एंड BSc ग्रेजुएट्स फॉर दिस ग्रेड्स। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये आप देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना होगा। तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन 40 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कितना सारा वैकेंसी आया है, कितना सारा वैकेंसी आया है और आपको अप्लाई करना है थ्रू ऑनलाइन। पहले हम लोग जो पोजीशन एंड वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, जो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री लेके ग्रेजुएट किए हैं या MSc किए हैं, टोटल उन लोगों के लिए 60 वैकेंसीज है। ग्रेड E0 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज। पे स्केल अच्छा है, 30,000 टू 1,20,000। मतलब आपको सैलरी इन एंड ज्वाइनिंग में ही कम से कम 50,000 के ऊपर मिल जाएगा। ये बेसिक पे है। मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए, मतलब जो लोग 25 ईयर्स से कम है वही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी, 14 वैकेंसी से E3 ग्रेड के लिए। आप सैलरी देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, 60,000 टू 1,80,000 पर मंथ का बेसिक पे स्केल ये है। मतलब कम से कम 80 टू 85,000 इन हैंड सैलरी ज्वाइनिंग में मिल जाएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एंड मैक्सिमम एज ऑफ होना चाहिए 34 ईयर्स। तो सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल में 11 वैकेंसी, ये भी E3 ग्रेड के लिए। मैक्सिमम एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का होना चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए 7 वैकेंसी से 12 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल के लिए 5 वैकेंसीज है, 12 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफसाइट एंड प्लानिंग के लिए 4 वैकेंसीज है, ग्रेड E5, 12 ईयर्स का वैकेंसी चाहिए, सॉरी 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल रिफाइनरी के लिए 1 वैकेंसी है एंड सीनियर मैनेजर यूटिलिटी के लिए 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर टेक्निकल एंड प्लानिंग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनकॉन के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर रिलायबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस रोटरी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर इंस्पेक्शन में 2 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर रिलायबिलिटी में 2 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस के लिए 2 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस रोटरी के लिए फिर से 2 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस प्लानिंग में 2 वैकेंसी। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी एंड सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 वैकेंसी। सो टोटल आपको 126 पोस्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट जो डेट लिखा है आप ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 20 अप्रैल स्टार्ट हुआ है, बट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल। मतलब अभी भी आपके पास 16 दिन टाइम है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको ऑल कंपटीशन ऑफ एज रिलीवेंट एक्सपीरियंस, जो भी मतलब एज मैक्सिमम एज मांगा है या एक्सपीरियंस मांगा है, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा 11 मार्च 2024 का हिसाब से। तो नेक्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है,
तो उस पोस्ट के जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जो क्राइटेरिया रखा है उसको जाके अच्छा से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिए। जैसे मैं एक दो जॉब पोस्ट के बारे में मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आया हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जो टोटल 60 वैकेंसी है यहाँ पे, जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और ऑयल टेक्नोलॉजी। तो मतलब जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और डिप्लोमा और बीएससी इन केमिस्ट्री किए हैं या एमएससी इन केमिस्ट्री किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो क्या क्या आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा, आप पहले यहाँ पे अच्छा से पढ़ लीजिए एक एक करके। तो वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक दे दूंगा वो डाउनलोड करके आपको आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा वो अच्छे से पहले पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस, इसमें 14 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जो लोग 4 इयर्स का रेगुलर में बी टेक कर रखे हैं एंड 60% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग रिफाइनरी सेक्टर में मिनिमम 6 साल का काम किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल। आप ऐसे ही हर एक जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा आप कौन सा पोस्ट के लिए एकदम बिल्कुल फिट है, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उस तरफ, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आया है। हर एक जॉब का जो जॉब डिस्क्रिप्शन एलिजिबिलिटी दिया हुआ है सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो नोटिफिकेशन है मैं लिंक दे दूँगा वो डाउनलोड करके आप अप्लाई पहले पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखना मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस पहले आपको विद इन 15 अप्रैल आपको अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के लिए मैं आगे बताऊंगा आप कैसे अप्लाई करेंगे। इस वेबसाइट पर जाके आपको करियर ऑप्शन में जाके करंट ओपनिंग में जाके मैं जैसे दिखाया हूँ वहाँ पे जाके एक मैं आपको दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको सही सही ईमेल आईडी वगैरह डालना है, क्योंकि आगे जो भी आपके पास मेल आएगा वो मेल के थ्रू ही आएगा। यहाँ पे आप लिखें एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज वेन्यू डेट और सीबीटी और सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब ये आप पहले एप्लीकेशन भरने के बाद एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो डेट एंड जो प्लेस बताया जाएगा आपको उसी जगह पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जो मेरे को मेरा जो नज़दीक का होगा वहाँ पे दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एंड जो फी स्ट्रक्चर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अंडर रिजर्व ओबीसी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपया मतलब 1180 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड एज एप्लीकेशन फीस एंड जीएसटी वगैरह। एससी एसटी के लिए कोई भी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखा है। जैसा गवर्नमेंट का मतलब जो फॉर्म भरने का रूल है वही है। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में तो ये लिखा है इंडियन अगर होंगे आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो आप अप्लाई करने के लिए आपको पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई में अप्लाई करना है। मैं उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा, जो यहाँ पे आप देख लीजिए एनेक्सर 1 में लिखा है HRRL रेज्यूमे फॉर्मेट। मतलब आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको रेज्यूमे अपलोड जो करना होगा, आपका खुद का बना हुआ जो फॉर्मेट है आप नहीं कर सकते हैं। HRRL की तरफ से जो रेज्यूमे का फॉर्मेट दिया है वही यूज़ करके फिलअप करके आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट एंड
वर्ड फॉर्मेट दोनों ही है, आप वर्ड फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये रिज्यूमे में आपका पूरा पासपोर्ट फ़ोटो, मतलब अच्छा से सारा कुछ ऑप्शन दिया है। आप आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग सारा एक एक करके आपको डालना है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आपका अभी करेंट जॉब आप कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा कंपनी में कर रहे हैं, आपका एजुकेशन डिटेल्स, आपका करेंट सीटीसी, हर एक चीज़ एक एक करके आपको यहाँ पे पूरा कॉलेज, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक जो स्कोर्स है, सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद ये रेडी करने के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिग्नेचर आप ई सिग्नेचर है यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। तो चलते हैं आप कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये जो पेज है इसमें जो क्लिक हेयर टू अप्लाई इस पोजीशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा, आपको ये पेज खुल जाएगा। अब देख पा रहे हैं जो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो रिक्रूटमेंट ऑफ पोजीशन 2 सीनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो इसमें ओके करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको आपका सारा डिटेल्स, मेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्क्स वगैरह सारा कुछ डालना है। इसके बाद आप जिस बैंक से आप पेमेंट करेंगे उसमें आपका बैंक का डिटेल सारा कुछ भरना है। नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसमें कौन सा कंपनी में है आप पिछले काम किए हैं, तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स देना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छा से ये ब्लिंक कर रहे हैं, क्योंकि अपलोड करेक्टेड रेज्यूमे, मतलब जो HRL का जो मैं दिखाया था रेज्यूमे फॉर्मेट, वो बनाने के बाद इसमें आपको चूज़ करके अपलोड करना है। और नेक्स्ट है एक फ़ोटो, आपका खुद का फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक करके कंफर्म करना है। तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेमेंट करने से आपका फॉर्म कंप्लीट आपको सबमिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप HPCL राजस्थान रिफाइनरी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें अटेंड कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ किसी ना किसी को ये इंफॉर्मेशन के दौरान जॉब मिलेगा। एंड अगर आप अप्लाई करेंगे तभी आपको एक अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी आएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to share to with your friends and everyone who needs a good opportunity for his future endeavor. Thank you.